राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 8 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। देखो, जहाँ ज़रूरी होते हैं वहाँ मैं उपाय बताती हूँ, बाकी इवेंट्स जैसे होने होते हैं उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को उपाय बता देती हूँ। उपाय करने से वो इवेंट का वेग थोड़ा कम हो जाता है, बंद नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप ही लोगों में से मैं लकी विनर चुनती हूँ। आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो, मतलब वीकली तो आपको रीडिंग देती हूँ। ठीक है, और उसके साथ आप अगर आप कोई पर्सनल क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। क्या ये मेरा कार्य होगा? मूलांक 8, क्या ये मेरा कार्य होगा? इस तरह से आप लिख करके जो है वो भेज सकते हैं। करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करते रहना है, लाइक करते रहना है, तभी अपना प्रश्न भेजना है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए नई चीज़ उत्पन्न तो हो रही है, नया काम कोई कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है, हाँ, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, यानी कि हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब हिम्मत दिखाने के लिए इंसान को बिल्कुल डट के काम करना पड़ता है। अगर नई चीज़ आप कोई सपोज करो, आप नया कोई काम ही शुरू करने वाले हो, हम यहाँ एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हार्डशिप्स के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है अकेले बहुत स्ट्रगल है आपकी, अकेले बहुत मेहनत है। तो कोई बात नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता। स्ट्रगल से इंसान और पक्का बनता है, मजबूत बनता है, टूटता नहीं है, मरता नहीं है। ठीक है, तो अगर स्ट्रगल करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट्स अच्छे हैं। बाकी देखो, कोई छल कपट ना करे आपके साथ, वो चीज़ ध्यान रखनी है आपने। आपने क्या करना है, आपने भी अपने आप को संभाल कर चलना है। अच्छा अच्छा बोलकर अपने काम कर लो, रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि यहाँ आप ईश्वर पे छोड़ रहे हैं सब कुछ। कोई है स्पिरिचुअल लेडी जो आपके लिए मदद करती हुई दिखाई देती है, सीनियर है, गॉड लविंग जो है लेडी है, वो आपको अपना आशीर्वाद देते हुए। और यहाँ पर मंगलवार वाले दिन मुझे लगता है आपके लिए बहुत बढ़िया जो है खुशियाँ, यानी कि आप लोग बहुत हैप्पी होगे कि हाँ ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हुआ। तो मंगलवार वाला दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई देता है मुझे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन आपकी इस तरह से है कि कोई बड़ी सीनियर लेडी आपको फाइनेंशियल, आपकी सोच से भी ज़्यादा मदद कर सकती है। ठीक है, आपको आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि हाँ इतनी मदद, तो यहाँ पे आपकी सोच से भी ज़्यादा जो है वो मदद हेल्प करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, टाइम लगेगा, आपकी शायद हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगी, तो लोग, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो यहाँ लोग क्या करेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे, उनको लगेगा भाई अजीब हो, तो वहाँ पे आपको लगेगा शॉकिंग, अरे भैया ये क्या हो गया। यहाँ आपके आलस के कारण या आपके फीवरिश लग रहा है, काम नहीं हो रहा, तो केसर का तिलक लगाओ ना अपने माथे के ऊपर, देखो रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में होने लगेंगी। लेकिन कुछ लोग आपसे हटते हुए दिखाई देते हैं, इरिटेट होके तो दिखते ही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ दिखाई देती है। फ्राइडे वाले दिन बैठे बिठाए काम होते हुए दिखाई देते हैं। देखो, थर्सडे वाला दिन अच्छा नहीं निकला आपका, तो आपने केसर का तिलक, मैंने आपको बोला है, आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप कहीं जा सकते हैं, बैठे बैठाए काम बनेंगे, जो भी कार्य करने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे बढ़िया तरीके के साथ। आपके बैठे बैठाए जब सारे काम हो रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप गौशाला में भी अगर चले जाएं और कुछ ना कुछ खाने के लिए गाय को देकर आएँ, यानी कि गाय को चारा देकर आएँ, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। यानी कि आपका जाना तो कहीं बन ही रहा है, क्यों ना गौशाला भी चला जाए। ठीक है, तो उस दिन जो है आप कुछ ना कुछ गाय को खाने को देकर आओ। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है पैसा कहीं अटक गया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा फंस गया कहीं और ये पैसा निकल के नहीं आ रहा। तो सोच समझ के आप पहले से ही प्लान कर लेना कि किसी को भी अपना धन जो है वो देना मत। ठीक है ना, इस तरह के इन्वेस्ट करना कि आपको बाद में वो चीज़ निकालने में दिक्कत हो। तो यहाँ पे जो पैसा है वो ब्लॉक हुआ हुआ दिखाई देता है मुझे, और आप झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी से, तो पहले ही ध्यान रखो ना कि आपने वो काम करना ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं इस तरह से करना। देखो,
पीपल के पेड़ के ऊपर आपने जो है तिल के तेल की जो है दिया आपने लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को बोलना है कि मुझे झगड़ा नहीं करना, ठीक। उसके बाद हनुमान जी के आगे आपने चमेली के तेल का दिया लगा देना है, ठीक। तो रिजल्ट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए ऐसी स्थिति आ रही है कि आप किसी ना किसी से लंबी चौड़ी डिस्कशंस, बातें, ये वो। अब यहाँ पे देखो, बातें करनी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी बातों के साथ दूसरा इत्तेफाक भी रखे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को, और उसके बाद अपने आप के अंदर बदलाव लाने हैं। जो हमारे अपने अंदर बदलाव आते हैं ना, सबसे बेहतर होते हैं, वो आपको एक महत्वपूर्ण इंसान बनाते हैं, आपके लिए जो है फ़ायदा होता है। अगर आप ये समझोगे कि मैं बिना कुछ करे ही आराम से बैठा रहूँ, कोई भी चेंजेस ना लाऊं अपने अंदर, तो मेरे सब काम होते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लाना पड़ता है, और वो एक दिन में नहीं हो जाता। हालांकि यहाँ दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स कि आप अपने आप को परिवर्तन करने में लग जाओगे, लेकिन एक ही दिन में मैं ये कहूँ आप पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। धीरे धीरे ही हम अपने आप को बदलते हैं और अपना आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना ये गुरु मंत्र वाला कार्ड लास्ट वीक वाला सेम रिपीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति बनती हुई है अपनी सोच को, क्योंकि पता क्या होगा, आप कुछ भी कर रहे हो ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऐसा कर लेता हूँ, मैं एक बीज बो दूंगा, बीज बो के बड़ा सा पेड़ निकल आएगा, बड़ा सा पेड़ निकल आएगा, उस पर इतने सारे फल लग जाएंगे, इतने सारे फल लग जाएंगे, तो फिर मैं सारे फल बेचूंगा, उससे मेरे पास खूब धनवान हो जाऊंगा, खूब पैसा होगा मेरे पास, ये होगा वो होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या है कि आपकी सोच कंट्रोल में ही नहीं है, आप इतने लंबे 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 छोड़ रहे हो, अंदर से सोचे जा रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। यहाँ पे कुछ ना कुछ सर में भी जो है आपके दिक्कत रह सकती है। उसका रीज़न है कि आप दिक्कत में है, अंदर से कहीं ना कहीं मून जो है आपका वीक हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी व्यू को जो है समझ ही नहीं पा रहे। अब यहाँ पर देखो, अपने पिता का साथ मत छोड़ना, सीनियर का, गुरु का, पिता का, जो भी आप जिसको लुक अपॉन करते हैं, जो ये बड़े हैं, वो जैसा आपको समझाते हैं ना वैसा करो। कि अभी आप उतने समझदार, उतने परिपक्व नहीं हो कि आप आगे की चीज़ें अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। तो फॉलो करो उनको, यहाँ अपनी मनमर्जी करने की जगह नहीं है, यहाँ पे उनको फॉलो करने में ही आपकी बेटरमेंट है। जब एक बार आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे किस तरह से चीज़ों को जो है फिक्स करना है, तो फिर तो आप खुद कर सकते हो। लेकिन हर बार आपको अभी फ़िलहाल के लिए ये करना ही करना है। आपको एक उपाय बताती हूँ। डमरू हो अगर आपके घर में पड़ा हुआ, या नहीं हो तो आप, डमरू हो तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो डमरू लेकर हर कॉर्नर में ना, संध्या के टाइम जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपने जो है डमरू जो है अपने घर में खूब बजाना है। तो कुछ भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, किसी ने कुछ करा हो, कुछ भी हो, वॉटएवर, ठीक है ना, आपको ऐसा लगता हो किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया या कुछ ब्लॉकेज है, सारी ब्लॉकेज हट जाएंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।